नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और इस वक्त हम आए हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। और मैं बताना चाहूँगी कि 2020 को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2 नर्सिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड कर कॉलेज बैचलर डिग्री के लिए बनाया गया था, अपग्रेड किया गया था। पहला था ट्रिम्स नाहरलगुन और दूसरा यहाँ पासीघाट पे। और तब से लेकर अभी तक हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ्स के लिए, वो नहीं था। जैसे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे टीचिंग स्टाफ का शॉर्टेज था, नॉन टीचिंग स्टाफ था, इवन बस का, व्हीकल का अवेलेबल नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर का नहीं था। लाइब्रेरी रूम है लेकिन लाइब्रेरी में बुक्स नहीं था, इवन लेबोरेटरी था लेकिन लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स नहीं था। और कई सारे रिक्वायरमेंट्स जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो नहीं था। उसको लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे। और जब लास्ट रिपोर्ट हमने बनाया था तब हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर है और साथ ही साथ सीएम के द्वारा भी एश्योरेंस दिया गया था कि जल्द ही जितने भी रिक्वायरमेंट्स है जो एक कॉलेज में होना चाहिए वो फुलफ़िल करेंगे। अभी पूरे 1 साल के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, तो अभी हम अंदर जाएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलेंगे, प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसिलिटीज़ दिया गया है कि नहीं। उससे पहले मैं नोटिस में लाना चाहूँगी आप सबको, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बाहर में बैठ के ही आई गेस उनका लंच कर रहे हैं, उनसे हम मिलेंगे और जानेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि एक कॉलेज में कैंटीन का होना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें होते हैं। और अभी आप अब यहाँ भी देखोगे तो पूरा जंगल उठ चुका है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ्स का भी शॉर्टेज है। तो चलिए उनसे हम जाकर सीधे मिलेंगे। अभी यहाँ पे लंच टाइम चल रहा है इनका। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन फिर भी पूछ जानना चाहेगा ना सब। आप आ जाइए ना। अभी आप लोग यहाँ ना बाहर में बैठ के खा रहे थे, यहाँ पे कैंटीन एंड देन जो स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटोरियम वगैरह ना होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। नो मैम, यहाँ पर ना ऐसे है कि सिर्फ कॉलेज खड़ा कर दिया है, कुछ एडिक्वेट ऐसा फैसिलिटी नहीं है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कैंटीन नहीं है, तो सिर्फ हाफ एन आवर ब्रेक है, तो हम लोग बाहर जाके खाने से लेट हो जाते हैं, तो हम लोग खुद से मैनेज करके लेके आके खाते हैं। लेकिन एक प्रॉपर कॉलेज के लिए तो एक प्रॉपर कैंटीन होना चाहिए ना, बैठ के खाने के लिए। हम लोग ऐसे बाहर में खा रहे हैं, कभी कभी कुत्ता आ जाते हैं, गाय आ जाते हैं, ऐसे करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ऑडिटोरियम है लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम का हम लोग ऐसे ऐसे ऑडिटोरियम काम कर रहे हैं। उसमें भी ऐसे कि सब बैच नहीं जुटे, एक बैच होने से एक बैच को खड़ा होना पड़ता है, बाहर होना पड़ता है, तो वो नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है और नहीं है जी। और जैसे कि फ्री वाईफाई आजकल तो हर किसी को चाहिए ना, इंटरनेट, तो फ्री वाईफाई भी नहीं है कॉलेज में। अलाउ मतलब कि फोन अलाउ नहीं, लेकिन वाईफाई तो जरूर कुछ कुछ चीज के लिए ना हम लोग को चाहिए होते, तो वाईफाई भी नहीं है। तो ऐसे हो, आप ऐसा बोल सकते कि कॉलेज जस्ट नाम का है, जस्ट एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, कुछ भी अप्रोप्रिएट फैसिलिटी नहीं है। तो वो हम लोग ऐसा अपील करना चाहिए कि अप्रोप्रिएट फैसिलिटी मिले, कि हम लोग भी ऐसे कॉलेज, हम लोग को भी एक वो फीलिंग आना चाहिए कॉलेज पढ़ रहे ना। कौन से ईयर में? हम थर्ड ईयर में, हम लोग सब थर्ड ईयर का स्टूडेंट है जी। हम लोग अभी कॉलेज, हम ईयर खत्म होने वाला है, कॉलेज ईयर वाला फीलिंग है, जस्ट स्कूल है, ऐसे सब फीलिंग आते हो। थैंक यू सो मच। अभी हमने एक स्टूडेंट से बात की, अभी हम सीधे अंदर जाएंगे और दूसरे स्टूडेंट से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है, जो फैसिलिटीज़ एंड जो यहाँ पे कॉलेज में जो दिया जा रहा है उनको वो जानेंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप सब ऑलरेडी फ्रेम में देख रहे होंगे। उनसे हम मिलेंगे, सीधा उनसे ही जानेंगे जो प्रोमिसेस सीएम खांडू से लेकर जो ऑनरेबल मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर है, और साथ ही साथ जो कंसर्न डायरेक्टर उनकी तरफ से जो कहा गया था लास्ट टाइम हमने जब रिपोर्ट बनाया था, उनकी तरफ से कहा गया था जो लाइब्रेरी है, बुक्स नहीं था, लेबोरेटरी है लेकिन उसमें इक्विपमेंट्स नहीं था, नॉन टीचिंग स्टाफ, व्हीकल्स, हॉस्टल्स एंड कई फैसिलिटीज़ जो एक कॉलेज में होना चाहिए वो यहाँ नहीं था। लगातार हम फॉलो अप कर रहे थे, तो आज हमने सोचा क्यों ना जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकली उनको पता होगा कि जो एश्योरेंस उनके तरफ से दिया गया था वो फुलफिल किया गया है कि नहीं, तो इनसे हम मिलेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो अभी जैसे मैंने बता दिया कि जो एश्योरेंस दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप लोग क्योंकि सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स हैं ये कॉलेज के, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये कॉलेज में जो चीज़ होना चाहिए वो है कि नहीं। लाइक हम लोग का हॉस्टल का बारे में हम सबसे पहले बोलेगा। हॉस्टल हम लोग का बीएससी के लिए अभी तक सेपरेट हॉस्टल नहीं है। हम लोग जीएनएम और एएनएम वाला हॉस्टल में एडजस्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी भी एक साथ, हम लोग का कॉलेज का बैक साइड में हॉस्टल बना है, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में था तब से बनाने वाला, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा हो के हम लोग को एएनएम और जीएनएम हॉस्टल में एडजस्ट करके बैठना पड़ रहा है और उसका बहुत प्रॉब्लम है। और कॉलेज में ड्रिंकिंग वाटर, कॉलेज और हॉस्टल दोनों में ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज नहीं है। ऐसा हो के हम लोग खुद से फिल्टर करके एडजस्ट कर रहे हैं, खुद से खरीद। हाँ खुद से खरीद के। और अभी क्योंकि अभी आप लोग अपना क्लासरूम में ही है, तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि कैंपस में लाइब्रेरी है, क्योंकि लास्ट टाइम था तो लाइब्रेरी था लेकिन बुक्स नहीं था, और इवन लाइक लेबोरेटरी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
लाइब्रेरी में कुछ बुक्स आया है, बहुत सारा आया है, कुछ कुछ आया है ज़्यादा। और लाइब्रेरी में है, बुक्स भी है, लेकिन फिर सिटिंग अरेंजमेंट जो थोड़ा सा कमती है, उसमें इतना ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठ सकता है। और बेंच भी इतना एडिक्वेट नहीं है बैठ के पढ़ने के लिए, छोटा छोटा ही है। बुक्स तो है, आई है। अभी जैसे आपने बताया कि मतलब लाइब्रेरी में बुक्स तो है लेकिन थोड़ा बहुत सिटिंग अरेंजमेंट के लिए इश्यूज है। तो हम सबसे पहले तो जानना चाहिए टोटल स्टूडेंट्स कितना है थर्ड ईयर में, और वो जो लाइब्रेरी आप बता रहे हैं वहाँ पे कितना एक समय में कितना स्टूडेंट्स वो एडजस्ट हो जाते हैं? हम लोग का तो लाइक 28 ना, फिर लेकिन उसमें लाइब्रेरी में हम लोग का लाइक 15 to 20 ही एडजस्ट हो सकेगा। हाँ, 8 to लाइक 10 to 15। तो बाकी लोगों को क्या कहते हैं, टर्न वाइज आप लोग जाते हैं? ऐसा हो कि हम लोग सिर्फ बुक्स लेके कोई कोई बैठने में होने से बेटर से हम लोग लाइब्रेरी पीरियड होता है, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं बैठ के उल्टा हम लोग क्लास में आके पढ़ता है, बुक सिर्फ इशू करके। तो अभी मतलब बुक्स का कमी नहीं है, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट का इशू है ना? बुक्स भी सब इतना ज़्यादा जर्नल्स और बाहर वाला बुक्स नहीं मिलता है, जो हम लोग का सब्जेक्ट का ही है, जो हम लोग बुक्स यूज़ कर रहे हैं वही उधर भी है। और लेबोरेटरी के बारे में आप बताइए। लैब लैब तो मैम हम लोग का लैब नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन रूम है। डेमोन्स्ट्रेशन रूम में इक्विपमेंट जब हम लोग फर्स्ट ईयर में था तब नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ आ गया है। और लैब तो मैम हम लोग का इधर नहीं है, हम लोग मेडिकल में बकनपट्टी में जाके उधर ये करते सीखते हैं। हम लोग कुछ सीखने मन होने से हम लोग का उधर पोस्टिंग देता है हम लोग को। और टीचिंग स्टाफ्स का क्या कहना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बनाया था उस समय को टीचिंग स्टाफ का शॉर्टेज था, इवन लाइक नॉन टीचिंग स्टाफ्स का भी, उसके बारे में आप कुछ बताएं। लाइक मैम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का ना मैम कमी है, क्योंकि लाइक स्वीपर लोग नहीं है हमने, और टीचिंग स्टाफ का मैम कमी बहुत कमी है जैसे। और स्पेशलाइज वाला नहीं है, लाइक जैसे कि एमएस इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, उसमें सब सब्जेक्ट में हम लोग का स्पेशलिस्ट वो होने से ठीक है टीचिंग स्टाफ। लाइक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है हम लोग का, लेकिन मेंटल में नहीं है, ऐसा होके फिर टीचिंग स्टाफ भी एक टीचर को 2-3 सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है, ऐसा की कमी है। तो अभी कंसर्न मिनिस्टर और साथ ही साथ डायरेक्टर को, जैसे स्टूडेंट खुद ने कह दिया, उनकी तरफ से कहा जाता है शॉर्टेज ऑफ टीचर्स नहीं है, लेकिन यहाँ जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पेशलाइज टीचर्स नहीं है। 2 टीचर्स है लेकिन स्पेशलाइज नहीं, और इवन लाइक एक टीचर को 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ाना पड़ता है। और अभी आपने जैसे एक मेंशन किया था मेंटल हेल्थ को लेकर, अभी आप लोग थर्ड ईयर पहुंच चुके हैं, आप पास आउट करके जाने वाले हो, तो फर्स्ट ईयर से लेकर अभी फाइनल ईयर पहुंच चुके, कैसे करके मैनेज किया, हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कैसे करके मैनेज किया? लाइक मैम हम लोग का जो टीचिंग स्टाफ है वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो लोग हम लोग को लाइक जितना वो लोग का साइड से हो सकता है, इवन वो लोग वो सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट मास्टर्स नहीं करने से भी दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। सो हम लोग को मतलब इतना तक पढ़ा देते हैं कि हम लोग पास हो सके ऐसे। और इतना तक स्टेटमेंट अच्छा दिया, लेकिन इतना तक पढ़ा देते पास हो सकता है, लेकिन सवाल रहेगा जब कोई भी कॉलेज या कुछ खोला, फुल फैसिलिटीज के साथ खुलना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस मैम वो तो एग्री करते हैं। हाँ चाहिए ना? हाँ, मतलब स्पेशलिस्ट टीचर तो चाहिए ही। मैम लोग तो पढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है जो मतलब मास्टर्स वाला लोग मतलब और आउट नॉलेज भी होने से अच्छा होता है। मैम लोग तो जो सिलेबस में सिर्फ उसको पढ़ा देते हैं ना, फिर हम लोग को जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है वो नहीं मिल पाता है हम लोग को। अभी हम लोग कई दूसरे से भी बात करने के लिए आप बोलेंगे ना, तो अगर कुछ इनसे कुछ छूटा है जो आप एड ऑन करना चाहेंगे, ताकि कंसर्न मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट के लोग जाने। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन कि अभी के समय में एक्चुअली हम लोग को सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये था कि स्टाइपेंड ना, क्योंकि इसके लिए हम लोग रिगार्डिंग स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप का रिगार्डिंग लास्ट ईयर से और इवन फर्स्ट ईयर से हम लोग प्रोटेस्ट भी किया है ना, और बहुत बार डी में भी जाके रिक्वेस्ट किया है। तो अभी भी रियलिटी वही है कि 1 साल हो गया है, लेकिन इस साल का जो स्टाइपेंड है जो हम लोग को मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। तो आई होप कि जो हम लोग का कंसर्न अथॉरिटीज है, जो जॉइंट डायरेक्टर है, वो इस पे ये इशू को थोड़ा देख देगा और हम लोग को एटलीस्ट ये साल खत्म होने से पहले ये साल का स्टाइपेंड मिल जाने से ठीक है। इस साल का स्टाइपेंड का बात कर रहा है या फिर गया वाला साल का स्टाइपेंड के लिए बात कर रहा है? आई एम सो सॉरी, लाइक सेकेंड ईयर। हाँ, सेकेंड ईयर का अभी आप लोग थर्ड ईयर पहुंच गए, लेकिन अभी नहीं तक मिला नहीं। और अभी क्योंकि अभी जो पहले स्टूडेंट ने जो बताया, उनका तो गर्ल्स हॉस्टल पहले जो जीएनएम एएनएम वहाँ पे उन लोग कर, लेकिन आप लोग जो बॉयज़ है
लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू लिया तभी आप लोग में से कोई स्टूडेंट ने बोला था कि हॉस्टल होने से अच्छा है। तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप लोग के लिए कुछ अभी हॉस्टल्स के लिए कुछ बातें चल रहा है? करंटली तो जो सिचुएशन लास्ट टाइम था, जो जब लास्ट टाइम आपने कवरेज किया था, वही सिचुएशन है। तो हम लोग जैसे तैसे खुद से एडजस्ट कर रहे हैं। तो सिचुएशन में तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया है बॉयज़ हॉस्टल का रिगार्डिंग। और प्लस जो हम लोग का जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए था, जैसा इन्होंने कहा है कि टीचिंग फैसिलिटीज़ नहीं है ना, तो वही है कि लास्ट टाइम जो टीचर्स देखा था उन्हीं ही है। तो उसके बाद से तो कोई एक्स्ट्रा जो स्पेशलिटी क्या है, जो सब्जेक्ट में स्पेशलिटी क्या, ऐसा कोई तो टीचर नहीं आया है। तो वही है। और अभी जैसे अभी आप लोग सब मैनेज करके, स्पेशली बॉयज़ ना, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो जो भी बोलो बाकी पार्टिंग हॉस्पिटल में आप लोग अपना जीएनएम एएनएम में आप लोग एडजस्ट करें, लेकिन लड़का लोग के लिए ऐसा नहीं है। तो आप लोग को अभी यहाँ पे बस प्रोवाइड किया जाता है टू एटलीस्ट यू कैन यू नो आप लोग का जो डेस्टिनेशन वहाँ तक पहुँचाने के लिए? नहीं, बस तो नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में बस तो दिया गया था, लेकिन फिर पता नहीं बस अभी तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो हम लोग तो खुद से एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे। एक्चुअली हम लोग जो एडजस्ट कर रहे हैं बोलने से, हम लोग एक्चुअली जो हेल्थ असिस्टेंट का हॉस्टल होता है ना, वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन उसका हालत तो आप अगर देखेंगे तो बहुत ख़राब है। इवन जो पानी है वो भी लाइक पानी जब लाइट नहीं होता है नहीं आता है। और आपको तो पता है पासीघाट का हालत कि यहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी पानी नहीं आता है 2 दिन ऐसे तक, तब बहुत तकलीफ होता है। हम लोग को खुद मिनरल वाटर खरीद के एडजस्ट करना पड़ता है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि अभी ये पहले जीएनएम था, तब 2020 को ये अपग्रेड किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये पासीघाट कॉलेज और साथ ही साथ ट्रिम्स का कॉलेज को अपग्रेड किया गया था। अभी 3 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी अपग्रेडेशन के अंदर ही चल रहा है। अभी नॉर्मल सा जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर कॉलेज में होना चाहिए, हॉस्टल में होना चाहिए, वो उसके लिए भी बच्चे खुद से खरीद कर उन लोग अपने आप के लिए अवेल कर रहे हैं। तो अभी जैसे आप सब सुन ही रहे हैं खुद से, हम लोग कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहे हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है। तो अभी अगर आप लोग में से कोई बोलना चाहेगा, एड ऑन कुछ करना बोलना चाहेगा, आप लोग का कुछ व्यू आप बोलना चाहेगा? तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ एश्योरेंस देकर नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली जो एश्योरेंस दिया जाता है उसे आप इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप बताएं आपको क्या है? First of all, I would like to thank Sangye ma'am for visiting us. And so ma'am, I would like to add on the points which my fellow mates had said, that already our second year had passed, but still we haven't got our stipend. We have been promoted to third year, but still we are deprived of our stipend. So I would like to say, to appeal the concerned authorities to release our stipend as soon as possible, as we are the right holder of our stipend and they must release it. And again, I would like to add on that the bus is there in the institute, but it remains non-functional. So again, I would like to appeal the concerned authorities to release us the funds so that our bus can also be functional. Thank you. कोई और आप लोग बोलना चाहेगा? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, इन लोग का अभी स्टडी लीव चल रहा था, ना स्टडी लीव चल रहा है, इन लोग अभी पढ़ ही रहे थे। हमने बस सोचा कि यहाँ विजिट करें और अपडेट ले कि जो एश्योरेंस दिया गया था वो फुलफिल किया कि नहीं। तो अभी आप सब भी जान रहे हैं, आप सब ने भी सुना कि किस तरीके से जो एश्योरेंस दिया गया उसे फुलफिल नहीं किया गया। स्कूल कॉलेजेस खुला जाता है नाम के लिए कह सकते हैं, लेकिन विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज़। पहले भी मैंने जब रिपोर्ट बनाया था तब भी मैंने ये मेंशन किया था। इवन सीएम खांडू सर से भी मैंने सवाल रखा था और अभी भी कर रही हूँ सीएम खांडू सर से, साथ ही साथ जो कंसर्न मिनिस्टर आलो लिबांग जी है, कंसर्न डायरेक्टर जो मेडिकल स्टडीज़ के लिए जो है, यहाँ पे लाइब्रेरीज है, जैसे आपने सुना लाइब्रेरी है, बुक्स लिमिटेशन में है, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के लिए इश्यूज़ है, लेबोरेटरी नहीं है, जबकि एक कॉलेज में लेबोरेटरी होना मैंडेटरी है, नहीं है। हॉस्पिटल में जाके वो सीख रहे हैं। पानी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पानी नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है। तो जाते जाते मैं बस एक ही सवाल रखना चाहूँगी तीनों से, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, चीफ मिनिस्टर से लेकर सभी अथॉरिटीज़ को, आप अपना
आप लोग करते हो, अपग्रेड करते हो, अच्छी बात है, लेकिन विद प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको जब भी कुछ इनिशिएट करते हो तो करना सही रहेगा। एंड हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब हम ईटानगर वापस जाए तो कंसर्न अथॉरिटी से पक्का सवाल रखेंगे कि आपका इंश्योरेंस जो आपने रखा था उसका फुलफिलमेंट कब तक होगा और क्यों उनके तरफ से बारंबार फेक कह सकते हैं या फिर झूठा इंश्योरेंस दिया जाता है बच्चों को स्पेशली। देखिए, नाम से ही अपग्रेड करना ये तो हम लोगों का अपना गवर्नमेंट का सिस्टम ही नहीं है। एक बार अनाउंस हो गया तो उसके साथ साथ जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो साथ साथ वहाँ पे देना होता है। तो ओवर द टाइम आप जैसे कहा कि अरुणाचल में कुछ कुछ क्षेत्र में कभी कभी कुछ कुछ काम स्लो हो जाता है, ये हम भी एग्री करते हैं। तो उसका आई थिंक मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को ही पूछ के फिर बताना होगा कि लाइक क्या कमी है, इन लोग आके ही बताने से हम लोग उसको देख लेगा हमारा डिपार्टमेंट। तो पासीघाट का बोलने से लेट कलिकोपुल जब सीएम था वो उधर का फाउंडेशन स्टोन ले करके वो बिल्डिंग तो बन गया है आराम से अच्छा से, और हॉस्टल भी बन रहा है, एएनएम स्कूल का हॉस्टल बन रहा है। उसको भी हम लोग ये करेंगे, विल सी दैट इट इज़ हॉस्टल फॉर बीएससी नर्सिंग कॉलेज। और बीएससी नर्सिंग बोलने से इट्स आपका डिग्री कोर्स है, एंड जितना भी आपका ये है ज़रूरी है वो सब ऑलमोस्ट लाइक मेडिकल कॉलेज। जैसे हम बोलेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जितना भी सब्जेक्ट बोलेंगे, और नर्सिंग में सर्जरी, मेडिसिन जो भी डॉक्टर पढ़ता है उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं होने से भी उसी का आसपास में उन पढ़ता है। तो फॉर दैट वी नीड टू हैव लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, एंड नॉट ओनली दैट वी नीड टू हैव जर्नल्स। ये इंडियन एंड इंटरनेशनल जर्नल्स हम लोग को ज़रूरी होता है।